हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम जीएमआई ट्यूटोरियल। मैं गौरव मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फर्स्ट चैप्टर जिस पर मैं डिस्कस कर रहा था एनालिटिक फंक्शन पर। एनालिटिक फंक्शन में ही जब आगे हम चलते हैं सिलेबस में तो हमारा स्टार्टिंग होता है हार्मोनिक फंक्शन पर। तो इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, तब आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से आईआईटी जैम, गेट नेट और सीएसआई नेट के अलावा भी बहुत सी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। तो अगर हम इस टॉपिक को सीख लेते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसको सीख लेते हैं तो हम किसी भी कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मेरे पिछले वीडियो जो मैंने एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन और मैनी एप्लीकेशंस पे डिस्कशन किया था, आपने उस पर अच्छा व्यूज़ दिया, अच्छा लाइक किया है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे चैनल पे उन्हें अपडेट मिलता रहे समय समय पर। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ सभी को कि मैं जल्द ही बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर तीनों ही क्लासेस के जो भी अनसॉल्व पेपर्स हैं, जैसे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हैं, मैं उनको क्वेश्चन वाइज सॉल्व करने वाला हूं और आपको जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। सबसे पहले मैं बीएससी सेकंड ईयर लीनियर अलजेब्रा पर टॉपिक पे बनाने वाला हूं, इसलिए मेरे जितने भी व्यूअर हैं मैं उनसे कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा देख रहे होंगे हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन पर हम डिस्कस करते हैं। हार्मोनिक फंक्शन क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या है और एनालिटिक फंक्शन में उसका रोल क्या है? तो पहले डिफिनेशन देखिए क्या है। एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई। एनी फंक्शन मतलब दो वेरिएबल होगा, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। एनी वेरिएबल एक्स वाई इसलिए बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म में हम ज्यादातर ले रहे हैं। तो एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई विच है कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, जिनको नहीं भी मालूम है मैं उनको भी बस शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स जैसे होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और इसी का जब एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पर हमने कितना बार किया है, 2 टाइम्स किया है डिफरेंशिएशन पार्शियली। तो उसे वही बोल रहे हैं कि एनी फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई विच है कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर्स एंड सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। अब प्रश्न उठता है लाप्लास इक्वेशन। फिजिक्स में आप तो पढ़े ही होंगे, मैथ में भी आप जानते हैं लाप्लास इक्वेशन क्या है। लाप्लास इक्वेशन हम आपको अगर बताना चाहें तो ये लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0 या डेल स्क्वायर फाई, आप वहां पढ़ते होंगे, डेल स्क्वायर फाई या साई जो भी पढ़ते होंगे। अब ये डेल स्क्वायर फाई क्या है आप जानते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर फाई की प्लेस पे यू लेंगे, यही हमारा लाप्लास इक्वेशन होता है। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई भी फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल का और जिसके पास कंटिन्यूअस पार्शियल ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब उसके लिए तो जरूरी है भाई, अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा तो लाप्लास इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करेगा? तो सीधे से कहते हैं कोई भी फंक्शन एक्स कामा वाई अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो उसे क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन में आप कैसे समझेंगे हार्मोनिक फंक्शन क्या है? जैसे कोई फंक्शन एफजेड हम ले रहे हैं, कोई भी फंक्शन हम सपोज करिए एफजेड ले रहे हैं, एफजेड बराबर यू प्लस आई वी, ठीक। तो u भी किसका वेरिएबल है? u किसका फंक्शन है? x और y का। v किसका फंक्शन है? x कामा y का। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो पहले देख ले, तब इस वीडियो को देखेंगे वो ज्यादा कैच कर पाएंगे। तो देख रहे होंगे u और v दो फंक्शंस, दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, दोनों ही, एक को रियल पार्ट बोलते हैं, कोई इमेजिनरी पार्ट, एक को रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफजेड बोलते हैं, कोई इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन एफजेड बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन जैसे u और v, मैंने बोल दिया जैसे u एंड v सेटिस्फाई करे लाप्लास इक्वेशन को तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। क्लियर है? हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी u और v जैसे वेरिएबल u और v जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट हो सकते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के, या कोई भी फंक्शन x कामा y, कोई भी फंक्शन x और y का जो सेटिस्फाई कर दे लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन का फॉर्म आप देख रहे होंगे, अगर सेटिस्फाई कर देता तो उसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वहां वर्ड आएगा, क्वेश्चन में से पूछता है डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट से क्वेश्चन आते हैं, पूछता है
तो हार्मोनिक कंजुगेट होता क्या है, देखिए आपने देखा एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट से बना फंक्शन एफ जेड है, जो कि एनालिटिक होना तो नेसेसरी है। तो फंक्शन अगर कोई है यू एक्स वाई, उसको क्या करेंगे, इट्स कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट। उसे हार्मोनिक कंजुगेट करेंगे किसका, v का, मतलब u और v में कंपैरिजन हो रहा है। जब u के रिस्पेक्ट में v को कंपेयर कर रहे हैं तो बोलेंगे हार्मोनिक कंजुगेट। और उसके लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन देखिए क्या है, वो सेटिस्फाई करे किसको, इन दोनों को आप देख रहे होंगे, मैंने लाप्लास इक्वेशन नहीं लिखा है, मैंने लिखा है ये पूरे ओपन फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन, del 2 u upon del x square, del 2 u upon del y square, del 2 v upon del x square, del 2 v upon del y square। अब देखिए दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CR इक्वेशन, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। CR इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये जो u और v है आप जानते हैं एनालिटिक होंगे तभी तो ये क्या करेंगे, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने जो वर्ड यहाँ नहीं लिखा है एनालिटिक फंक्शन होना, वो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि CR इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी वो क्या होगा, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए मेन मतलब क्या है, मेन मोटिव क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट क्या है। जैसे कोई फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी है, तो u और v में कंपैरिजन करें, अगर u का v की कंपैरिजन करेंगे तो u का कंजुगेट v होगा, v का कंजुगेट u होगा। तो वहाँ कंजुगेट ना बोल के क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हार्मोनिक कंजुगेट डिफाइंड है कैसे, लाप्लास इक्वेशन और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के कारण। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको न भी समझ में आओ तो आप जानते रहिए, अभी इसको देखते रहिए, मैं क्वेश्चन या एप्लीकेशन या एग्जांपल के थ्रू आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि आप क्या समझे हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट। ओके, देखिए जिससे मैंने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लिया है, आगे बढ़ते हैं हम हार्मोनिक कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन के बाद। ये इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको क्वेश्चन लगाने में यही सबसे ज्यादा काम देने वाला है। वो सब तो केवल नाम थे, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट, u और v को हार्मोनिक कंजुगेट एक दूसरे से रिस्पेक्ट में कहते हैं, और हार्मोनिक फंक्शन आप जान के जो लाप्लास इक्वेशन को कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। अब ये थ्योरम देखिए, इस थ्योरम का इंपॉर्टेंस आपके क्वेश्चन सोल्यूशन में है। क्वेश्चन में देखिए थ्योरम में क्या है, थ्योरम हम चाहे तो इसका प्रूफ भी कर देंगे, अभी आप देखते रहिए। पहले इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक हो, जहां जेड आप जान रहे हैं एक्स प्लस आई वाई, तो जो u मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, u और v को हार्मोनिक कंजुगेट भी बोलते हैं, वो क्या करें, सेटिस्फाई करें लाप्लास इक्वेशन। मींस अभी जो आपने पढ़ा हार्मोनिक कंजुगेट की डिफिनेशन में, जहां CR इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा था लाप्लास इक्वेशन, वैसे ही यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, बस यहाँ नाम दे दिए थ्योरम का कि कोई भी फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है वो लाप्लास इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने में ये हमें बहुत हेल्प करने वाला। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत इजी प्रूफ है, हम शॉर्टकट में प्रूफ कर दे रहे हैं, आप इसको समझिए। जैसे आप जानते हैं कि अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है u और v में, तो आप जानते हैं अच्छी तरह CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। अगर जिन्होंने CR इक्वेशन ना देखा हो, CR इक्वेशन ना जानते हो, ना उनके बारे में उनको पूरी जानकारी हो, तो मेरे पिछले वीडियो को वॉच कर लें। अब CR इक्वेशन क्या है, CR इक्वेशन हम जानते हैं बाई CR इक्वेशन, ये हम प्रूफ करा रहे हैं। तो CR इक्वेशन में आप जानते हैं डेल u अपान डेल x इज इक्वल टू डेल v अपान डेल y, और डेल u अपान डेल y माइनस डेल v अपान डेल x। क्लियर? तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम इसी को लेकर के चल करके लाप्लास इक्वेशन क्रिएट कर दें, तो हम इसका मतलब फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ से लाप्लास इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, मान लीजिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। देखिए पार्सली अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू क्या हो जाएगा, डेल टू u अपान x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल टू v अपान डेल y या डेल x डेल y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? इसी तरह जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल टू u अपान डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू v अपान डेल x डेल y। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज डेल y डेल x लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल टू v अपान डेल x डेल y और डेल टू v अपान डेल y डेल x इक्वल होता है। अब एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग
फर्स्ट एंड थर्ड एंड प्लस 4 क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो LHS आप देखिए क्या हो जाएगा, del 2u अपान del x स्क्वायर, ये वाला ऐड करेंगे del 2u अपान del y स्क्वायर, और RHS देखिए क्या है, del 2v अपान del x del y माइनस del 2v अपान del y del x, ये इससे कैंसिल, ये किसके बराबर आ गए, 0 के। तो लाप्लास इक्वेशन में आप जानते हैं जब u रियल पार्ट को रखेंगे तो del 2u अपान del x स्क्वायर del 2v अपान del y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह सिमिलरली अगर आप चाहें तो फिर क्या करेंगे, अगर आपको क्या प्रूफ करना है, del 2v, आपको ये प्रूफ करना है del 2v अपान del x स्क्वायर भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसके लिए आपको ये देख रहे होंगे इन दोनों को, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे del 2v अपान del x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे del 2v अपान del y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। आई थिंक आपको प्रूफ समझ में आ गया हो, ना आ रहा हो तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इससे हम देखिए इस थ्योरम को प्रूफ कराना मेरा मोटिव नहीं था, आपको केवल समझाना मोटिव था। इस थ्योरम में बस स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या करेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, हम डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम पर जो कि आपके हार्मोनिक कंजुगेट और हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बोर्ड पर सॉरी, कि सो दैट द फंक्शन u(x,y) इक्वल टू e की पावर x cos y इज हार्मोनिक। अभी मैंने बताया था कोई भी फंक्शन u या v या कोई भी फंक्शन हार्मोनिक कब होगा, जब वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब u दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि ये हार्मोनिक है, तो सबसे पहले u को लेके चलना है और उसको हमें क्या दिखाना है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना, मतलब del 2u अपन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखिए दूसरा इसमें और भी चीजें पूछ रहा है, डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। अब मैंने आपको बताया था हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, u और v में अगर एक दूसरे में कंपैरिजन होगा, u का हार्मोनिक कंजुगेट v और v का हार्मोनिक कंजुगेट u, मींस u दिया हुआ है और आपसे इस क्वेश्चन में v पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है कि अगर u दे देता है, पूछता है कोई फंक्शन एनालिटिक है, u दे देता है, पूछता है v क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा लास्ट में, जो कि IIT जैम और गेट और नेट से कई जगह भी पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, एंड एनालिटिक फंक्शन fz, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए यहाँ पर एक तीसरा चीज पूछ दिया है कि आपको फंक्शन fz भी बताना हो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपको u है मालूम ही है, v आपको बस निकालना है दूसरे वाले जो पोर्शन में पूछ रहा है और उसको ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, वही आपका क्या होगा, फंक्शन fz होगा। मतलब इस क्वेश्चन से हम 3 चीजें सीख रहे हैं, पहले तो हार्मोनिक दिखाना, दूसरा कंजुगेट निकालना किसी भी फंक्शन का, और फंक्शन fz हमें जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको निकालना। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, सो दैट द फंक्शन u(x,y) इज हार्मोनिक। तो हार्मोनिक आप जानते हैं क्या होता है, del 2u अपन del x स्क्वायर del 2u अपन, तो सबसे पहले मैं जो दिया है उसको लिख लें, u इक्वल टू e की पावर x cos y। अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें del 2u अपन del x, तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट e की पावर x cos y, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, del 2u अपन del x स्क्वायर e की पावर x cos y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब del 2u अपन del x स्क्वायर निकाल चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, del u अपन del y चाहिए। तो यहां से फिर del u अपन del y e की पावर x, और cos y का आप जानते हैं माइनस साइन y, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो del 2u अपान del y स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन का क्या होगा cos, माइनस बाहर e की पावर x प्लस cos y। अब आप देख रहे होंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सेकंड। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो आपको दिख रहा होगा कि लाप्लास इक्वेशन क्रिएट हो रहा है और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब हार्मोनिक फंक्शन ना बोल दिया, हार्मोनिक बोल दिया, तो हम इतना समझ रहे हैं कि हार्मोनिक क्या है। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो LHS हमारा हो जाएगा del 2u अपान del x स्क्वायर del 2u अपान del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि RHS माइनस प्लस अपोजिट साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आया, del 2u इज इक्वल टू 0 मीन्स इट सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन
सो हेंस इट इज हार्मोनिक। क्लियर है? पहला पोर्शन हो चुका है। फर्स्ट हम कह सकते हैं कि इसमें पहला वाला पार्ट हमारा ये वाला हो गया। अब इस पर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हमको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट V निकालना है। U दिया हुआ है, चाहे U दिया रहे चाहे V दिया रहे, आपको निकालने का प्रोसीजर सेम रहेगा। तो कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं क्लीन कर दूं कि हमारा क्लीन हो चुका है। हमें क्या निकालना है, U दिया हुआ है, V पूछ रहा है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, फंक्शन एफ जेड निकालना है। क्या क्या फाइंड करना है अभी, रिमेनिंग फाइंड पहला है V निकालना है हमें, Vxy की वैल्यू, और दूसरा हमें क्या निकालना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, एंड दूसरा हमें फाइंड करना है एफ जेड। व्हाट इज एफ जेड? ओके, तो आप देख रहे होंगे U दिया हुआ है और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जानते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डिफिनीशन से। मींस U से हमें क्या मिलने वाला है, U से हमें मिलने वाला है del 2 U अपॉन del x CR इक्वेशन, del t V अपॉन del y, कामा del V अपॉन del x, सॉरी del U अपॉन del y माइनस del V अपॉन del x। ये चीज तो आपके पास है। कहां से है? U क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी है U के V के रिस्पेक्ट में। तो U के हम U और V का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, तो हम इस तरह CR इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हमें देखिए क्या बताना है, V निकालना है। तो V निकालने के लिए एक फार्मूला है, टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आप जानते हैं। dV के अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है del U अपॉन, सॉरी दिस इज del V अपॉन del x dx, del V अपॉन del y dy। इस फार्मूले को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, बेसिक्स है। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अगर इस तरह अगर U दिया रहे V निकालना हो, या V दिया रहे U निकालना होगा, तो क्या करेंगे, बस जहां जहां V है वहां वहां क्या कर देंगे, U कर देंगे। ये दोनों ही केस में हम इसी तरह सेम प्रोसीजर से फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल अभी यहाँ इसकी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें U दिया हुआ है। जब V निकालना होता, V दिया रहता है, U निकालना होता, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। चलिए del V अपॉन del x पुट करते हैं। तो del V अपॉन del x आप देख रहे होंगे ये है हमारा, तो क्या होगा, निगेटिव ऑफ del U अपॉन del y dx प्लस del V अपॉन del y CR इक्वेशन से क्या होगा, del U अपॉन del x dy, दिस इज dV। क्लियर है? अब आप देखिए del U अपॉन del x अगर हमें निकालना होगा यहाँ से, तो del U अपॉन del x क्या होगा, यही आएगा, e की पावर x cos y, e की पावर x cos y dy, और dv तो हमारा सेम, del U अपॉन del y निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर x sin y। क्लियर? अब हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे dv है e की पावर x sin y, e की पावर x cos y dy। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि dv इक्वल टू क्या है, माइनस e की पावर x sin y dx। देखिए del u अपॉन del y पहले से निगेटिव है, और del u अपॉन del y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे माइनस sin y आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि v निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम इस तरह लिख लें, m dx प्लस m dy। अब ये आपको कुछ याद दिला रहा होगा, इजेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म चेक करना है, क्या m वाला कोफिशिएंट x के और n वाला कोफिशिएंट, ये दोनों इजेक्ट फॉर्म है। इजेक्ट होता है तो क्या होता है, del m अपॉन del y किसके इक्वल होगा, del n अपॉन del x के। अगर इजेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, आपको मालूम है, तब आपको इसका इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है, उसी का यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वाला क्लीन करते हैं, तब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यम और यन को मैंने यहाँ लिख लिया है। तो क्या करना है, पहले इजेक्ट चेक करना है। अगर इजेक्ट होगा तब हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय रूल। तो इजेक्ट चेक करने से पहले कैसे क्या करेंगे, del m अपॉन del x del y करेंगे, तो क्या आएगा, e की पावर x cos y, और n को करेंगे del n x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलने वाला है, x के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट होगा, e की पावर x cos y। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों इक्वेशनों में del m अपॉन del x और del n अपॉन del y क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, बिकॉज RHS इज इक्वल। तो मीन्स ये हमारा जो m dx एंड dy है इजेक्ट है। अब इजेक्ट होगा तो आप फार्मूला जानते हैं, अब फार्मूला क्या है,
जैसा कि आप देख रहे हैं इजेक्ट हम दिखा चुके हैं। अब इजेक्ट दिखा चुके हैं तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का रूल क्या है आपको हम एक बार याद दिला दें। अगर इंटीग्रेशन इस तरह के फंक्शंस का करना होगा तो हम क्या करेंगे, एम डी एक्स लिखेंगे और लिखेंगे टेकिंग वाई कांस्टेंट ओके, प्लस जब इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई taking do not taking those term which is multiple of यानी y के रिस्पेक्ट में तो मल्टीपल ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या है, अगर इस तरह के इंटीग्रेशन हम करना होगा एम डी एक्स एंड डी वाई और इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि b इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट लेंगे एन डी वाई और डू नॉट टेकिंग दोज टर्म, एन में वो टर्म हमें नहीं लेना है जो कि मल्टीपल में हो ऑफ x का या फ्री फ्रॉम x होगा, हमने वहां नहीं लिखा है, फ्री फ्रॉम हो हम उसको भी स्किप करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है हमारा e की पावर x साइन y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप ध्यान से देखिए e की पावर x cos y, और कहा था x का टर्म फ्री फ्रॉम होगा वो नहीं लिखेंगे या मल्टीपल होगा x का वो नहीं लिखेंगे, तो n वाला जो पोर्शन है आप देख रहे इस फार्मूले से डू नॉट टेकिंग दोज टर्म विच मल्टीपल ऑफ x, तो x का यहाँ एक मल्टीपल टर्म है e की पावर x n वाले पोर्शन में, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जीरो लेंगे। जीरो हमारा क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 0। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं पहले क्लीन कर दूं। आगे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का कांस्टेंट हो गया साइन y e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और सॉरी दिस इज इक्वल टू 0, आई एम टेकिंग दिस इज रॉन्ग ओके। सो v इक्वल टू साइन y e की पावर x मींस e की पावर x साइन y, और एक चीज हम भूल रहे हैं इसमें कि इस तरह की जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को हम यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू प्लस सी ओके। तो मतलब हमें यहाँ से v क्या मिल गया, v इक्वल टू e की पावर x साइन y प्लस सी, और u ऑलरेडी हमारे पास है, u क्या है हमारे पास, u है e की पावर x cos y। अब हमें क्या निकालना है, fz निकालना है, तो fz निकालने से पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। क्योंकि हमें fz निकालना है, थर्ड हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट fz निकालना है, एनालिटिक फंक्शन fz निकालना है। तो fz क्या होता है, fz इक्वल टू होता है u प्लस iv, u इज रियल पार्ट एंड v इज इमेजिनरी पार्ट। वी नो दैट वैल्यू ऑफ u इज e की पावर x cos y प्लस i टाइम्स e की पावर x sin y। टेकिंग e की पावर x कॉमन वी गेट cos y plus I sin y okay, and one more portion remaining c is we have not taken here, so taken plus c, and we know that this is what Euler formula e की power I y plus c, means this can be write by power add formula when base is same, this is x y plus c, this is fz. So this is our final result which we have to require to find a analytic function, and also we already find value of v which is called conjugate harmonic function. I think आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन मैं और आपको समझाता हूँ जिससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन मैं और आपको समझा रहा हूँ, इस तरह आपका दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को इसी तरह टैकल करेंगे उसी मेथड से जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन पर पूछ रहा था कि सो डेट यू हमें नया इस बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक होगा, आल्सो फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो आपको सेम प्रोसीजर है, सेम वे है, आपको वैसे ही करना है और फंक्शन एफजेड भी निकालना है। तो सबसे पहले हार्मोनिक दिखाने के लिए पहले हम फंक्शन को लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हार्मोनिक दिखाना है मीन्स लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x
फिर इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, दिस इज -2y। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 and del 2u upon del y square, this is -2. Adding these two equations, when we add, what we have, del 2u upon del x square, del 2u upon del y square, and this is +2 and -2 becomes 0। मीन्स हमने ये दिखा दिया कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब हमारा फर्स्ट पोर्शन क्या हो गया, सो हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना मींस v निकालना है, तो v निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सही पहले आप बताइए, v क्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, dv निकालना होगा। तो dv कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं डेल v अपॉन डेल x dx, डेल v अपॉन डेल y dy। इस फार्मूले को आप तो जानते ही हैं, टोटल पार्शियल डेरिवेटिव फार्मूला। और डेल v अपॉन डेल x बाई CR इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, u की फॉर्म में, डेल ux अपॉन डेल y माइनस, एंड दिस इज डेल u अपॉन डेल एक्स डी वाई। अब आप देख रहे हो कि डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमारे पास है -2y और पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा +2y dx, और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x dy। मीन्स ओवरऑल 2 क्या हो रहा है, dv इक्वल टू 2 कॉमन y dx प्लस x dy। ऐसे इंटीग्रेशन इजेक्ट ऑलवेज होते हैं, मतलब इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, एम डी एक्स एंड डी वाई ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y dx प्लस x dy क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, उससे हमारा समय बचेगा। तो डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, हम लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2xy v, दिस इज आवर रिजल्ट, v इक्वल टू 2xy। जैसा कि आप देख रहे हैं कि v निकल चुका है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट सेकंड पोर्शन हमारा हो चुका है। फंक्शन fz निकालना है, तो fz इक्वल टू क्या होता है, fz इक्वल टू u प्लस iv, और u हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy, ओके। अब देखिए इसको हम मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने यहीं पर स्किप कर दिया था। अगर आप देखें fz बराबर क्या आया था, e की पावर x प्लस आई वाई प्लस सी पे मैंने स्किप कर दिया था। यहाँ पर e की पावर x प्लस आई वाई की प्लेस पे हम z भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ भी छोड़े तो कोई गलत नहीं है, लेकिन चूंकि z का फंक्शन हम अक्सर लिखते हैं इसलिए यहाँ तक लिखना उचित होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप देखिए इसको सिंपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फॉर्म भरना है, बस यहाँ पर हमें आई क्रिएट है, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर आई वाई का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, और ये हो गया आई टाइम्स ऑफ 2xy, मीन्स दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस इज एक्स प्लस व्हाट आई वाई होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ 2xy, तो आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, दिस इज जेड स्क्वायर, व्हाट दिस इज fz इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, या हम जो भी लिखना चाहें, जेड स्क्वायर है मॉड जेड स्क्वायर भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मतलब इस फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने निकाला v2xy, और फंक्शन fz क्या निकला है, जेड स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन में एक दो आपको बता दे रहा हूँ कि किस शॉर्ट ट्रिक से हम, चूंकि एग्जाम में इस तरह अगर हम u और v दे देगा, u दे देगा और v पूछ देगा, तो बहुत क्वेश्चन लगाने में इस तरह बहुत समय लगेगा, dv निकालना और ये सब। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर दूँ और क्वेश्चन के लिख कर दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में MSc में पूछ चुका है कि इफ fz, इसी तरह के क्वेश्चन CSIR नेट हुआ चाहे गेट हुआ IIT जैम हुआ, इसी तरह के क्वेश्चन अगर हार्मोनिक कॉन्जुगेट से आएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। या तो आपको u दे देगा और आपसे पूछेगा देन v इच, v आपके 4 ऑप्शन है,
कंडीशन क्या है कि एफ जेड अगर u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन हो फाइनाइट रीजन में और u एक्स वाई की वैल्यू दी हुई हो तो v आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम dv की फार्मूले से लगाने जाए तो थोड़ा समय लगेगा, और उस समय को बचाने के लिए क्या शॉर्टकट मेथड है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो u और v आप जान रहे हैं एनालिटिक होगा, क्लियर है। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर u दिया हुआ है अब v पूछ रहा है तो इसका मतलब u और v CR इक्वेशन में कंजुगेट होते हैं। u और v क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट, मींस CR इक्वेशन del u अपॉन del x किसके बराबर होगा, del v अपॉन del y के, और del u अपॉन del y माइनस del v अपॉन del x। तो इस वे को आप समझने की कोशिश करिए कि अगर del u अपॉन del x अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा। अगर हमें जल्दी लगाना है, निकालना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल यहाँ से चेक करना है, तो del u अपॉन del x क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर होगा। देख रहे हैं, 3 मतलब कॉमन ले सकते हैं, ये LHS हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्लियर है। तो अब del v अपॉन del y हम इन्हीं में से किसी को डिफ्रेंशिएट कर लें, जो इसके इक्वल आ जाएगा इसका मतलब वही हमारा आंसर होगा। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें del v अपॉन del y, समझिए हमारा v है, दिस इज आवर v, दिस इज 3 ऑप्शन एंड आल्सो 4 ऑप्शन। अगर तीनों में से कोई नहीं हुआ इसका मतलब चौथा ऑप्शन हो सकता है। तो v को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे 2y होगा, मतलब क्या हो जाएगा इधर 6x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ 3y कॉमन x स्क्वायर माइनस y। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब ये रॉन्ग, क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा 2y। तो 2y मिलने की वजह से तो ये नहीं होगा क्योंकि 3y ये होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन क्या है, गलत हुआ। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, अगर तीसरा भी फेल होगा तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, और यहाँ y क्यूब है तो y क्यूब की वजह से क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये देखिए del u अपॉन del x del v अपॉन del y के इक्वल होगा। कम समय में विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आप जल्दी से जल्दी बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में हार्मोनिक कंजुगेट निकालना। और फंक्शन एफ जेड भी निकालना होता तो बहुत आसानी से आप एफ जेड भी निकाल लेते हैं कि u दे देता और आपसे एफ जेड पूछ लेता, 4 ऑप्शन बना देता, तो आप सीधे हर एफ जेड के v वाले पोर्शन को इक्वेट करके देखते, और जो del u अपॉन del x del v अपॉन del y इक्वल होता आप सीधे उस फंक्शन एफ जेड को क्या करते, टिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पोर्शन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से मिलने थॉमसन मेथड हम आपको बताएंगे। मिलने थॉमसन मेथड का क्या उपयोग है, यही उपयोग है, आप समझिए कि इसी जो क्वेश्चन में हमें u और v दे दिया, u दे दिया और v पूछ रहा है, v दे दिया, u पूछ रहा है, और एफ जेड निकालना हो तो हम मिलने थॉमसन मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। उसमें भी फार्मूला में थोड़ा सा याद करना पड़ता है, वो भी एक अनदर प्रोसीजर है, सेकंड मेथड है। मतलब वहाँ से हम ज़्यादातर ना कंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन एफ जेड निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे u दे देता है हमें तो v हमें ना निकाल के सीधे एफ जेड निकाल लें, क्योंकि हमसे जो पूछा है हमें एफ जेड निकालना है। तो वही है मिलने मेथड का इंपॉर्टेंस, कि आपको u दिया है तो u के पास v मत निकालिए, सीधे एफ जेड निकालिए। यही है इंपॉर्टेंस किसका, मिलने थॉमसन मेथड का, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और मिलने थॉमसन के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपटीशन क्लासेस के। और एक बात, मैं जल्द ही लीनियर अलजेब्रा का पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पेपर 2019 जो प्रीवियस ईयर का है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। उस वीडियो को आप मेरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझे कमेंट लिखिए, कहीं आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझसे, मेरा नंबर वहाँ पर है, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो। और लास्ट थिंग, अगर आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया हो, आज का टॉपिक समझ में आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।